दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आपको जानकारी दूंगा सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा का फल, कि चंद्रमा का रत्न मोती हमें पहनना चाहिए या नहीं। इस विषय पर आज आपको डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा जो है वह 12वें भाव का स्वामी हो जाता है और 12वां भाव खर्च का होता है। 12वां भाव में अत्यधिक खर्चे आते हैं, रोग का होता है। इसीलिए सिंह लग्न में चंद्रमा के पास 12वें भाव की जिम्मेदारी हो जाती है। अब 12वें भाव में यह कैसा फल देगा, क्योंकि इस भाव में फल के अंदर कमी हो जाती है। कोई भी ग्रह बैठता है और इस भाव में बैठने से खर्चों में वृद्धि, मानसिक तनाव, अलगाववादी प्रवृत्ति, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसीलिए जो सिंह लगन वाले हैं उनको 12वें भाव में, क्योंकि चंद्रमा की राशि आ जाती है, तो इसलिए मोती नग नहीं धारण करना चाहिए। पर किन परिस्थितियों में पहन सकते हैं उसका फलादेश मैं अभी आपके सामने रखूँगा। यदि चंद्रमा आपका लगन के अंदर बैठा है तो यहाँ पर आप इसका जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं। यदि मानसिक अशांति रहती है, मन में भय का साया रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो आप इस रत्न को अवश्य धारण करें। इसको पहनने से आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होगा। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से जो धन की आवक होती है वो रुक जाती है। इसके अलावा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि खर्च का स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठेगा तो खर्चे भी यहाँ पर अत्यधिक और उच्च कोटि के होने लगते हैं। परिवार के साथ भी मतभेद पैदा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए। यदि थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की महादशा में आप चांदी की अंगूठी में सोमवार को इसका जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से आपको लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा नीच का हो जाता है, इसलिए इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि पंचम स्थान में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप इसकी दशा, अंतरदशा के अंदर आप इसका नग धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, ध्यान एकाग्रता आपकी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि आपकी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, छठा भाव जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करता है हमारे शरीर के अंदर, और छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो आपको चंद्रमा का नग मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह होता है कि यहाँ पर ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए आप इनका नग धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे कम ये रहेगा कि आपका एक स्वास्थ्य की दृष्टि से कम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है, जो कि सप्तम भाव पत्नी का होता है, और पत्नी के स्थान में यदि चंद्रमा बैठता है तो हमें तब भी इनका नग धारण नहीं करना चाहिए। इस नग को पहनने से हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इसमें यहाँ पर पत्नी के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंह लगन है और सिंह लगन के अंदर जब यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा बैठेंगे शत्रु राशि के अंदर, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा देते हैं। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है, तकलीफ़ रहती है, तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। नौवां भाव जो कि भाग्य का होता है, इस भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठता है तो आप इनका जो रत्न है वह पहन सकते हैं। यह रत्न पहनने से आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा, काम कारोबार में भी फर्क पड़ेगा, भाग्य वृद्धि होगी। यदि दसम भाव में चंद्रमा बैठा है जो कि कर्म का होता है, कर्म के भाव में चंद्रमा बैठेगा तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। उच्च का होने के नाते आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। इस रत्न को पहनने से नौकरी लगने में और नौकरी के अंदर प्रमोशन, पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। यदि 11वें भाव में एकादश भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो यहाँ पर इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इस रत्न को यदि आप पहनते हैं तो लाभ में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो परिवार के अंदर बड़े भाई बहन के साथ तनाव भी बनेगा। 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने से यहाँ पर इनका रत्न मोती आप पहन सकते हैं दशा अंतरदशा के अंदर। दोस्तों, यह था आपका
सिंह लगन के अंदर चंद्रमा का फलादेश। यदि आप भी मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। अब ज्योतिष सीखें अपने समय व सुविधा अनुसार। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में विशेष कक्षाएं का प्रावधान रखा गया है। आप लोगों की व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी इच्छा अनुसार कक्षाएं देने का निर्णय लिया गया है, ताकि ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संपर्क करें 9212286090 9811444156। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी